देखो रामराज आता है तो राम चले जाते हैं, बुलाए नहीं जाते। राम बराबर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बड़े लोग देर से आते हैं, तालियां बजाएंगे। अमन अक्षर जी जा रहे हैं, हालांकि जो चले गए हैं भगवान उन्हें और जल्दी बुला ले, अपन को कोई तकलीफ नहीं है। वेद उधर से चाचा इशारा कर रहे, ये वेद बच्चा नहीं है। ऐसे बच्चे भाई साहब पैदा नहीं होते। हाँ, अगर पैदा होते तो आप नहीं कर लेते। ऐसे बच्चे डाउनलोड किए जाते हैं। ये मोडी है भाई साहब, नीचे से नहीं बोलते। जब ऊपर से बोलने की सुविधा है तो नीचे से नहीं बोलते। मैं मंच की बात कर रहा हूं, अन्यथा मत लेना। विधायक जी समझ गए, कह रहे तुम झूठ बोल रहे हो। रामराज की बात कर रहे थे अमन भैया, लेकिन विधायक जी आजकल के रामराज की स्थिति थोड़ी सी अलग है। अदम गोंडवी साहब कहते हैं कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में। देखें रामराज क्या होता है। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। करो भैया, थोड़ी देर करो, जमाओ इनको वापस। ये कांग्रेस वाले हैं क्या, कह रहे एक बार और। लेकिन विधायक जी स्थितियां ठीक नहीं है भाई साहब। आप लोगों का समर्थन चाहता हूं। आप लोग नागालैंड की तरह मत बैठे। प्रदेश की बात कर रहा हूं, अन्यथा ना लें। मैं कह रहा था कि आजकल भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे भाजपा अच्छी लगती है, इसका ये मतलब नहीं है मोदी जी या योगी जी से प्रसन्न हूं। भाजपा अच्छी लगने का दूसरा कारण है, अब जितने लोग हैं मुझे पता है सब बुद्धिजीवी हैं। अच्छा, बुद्धिजीवी वही जिनकी बुद्धि में जीव पड़ जाते हैं। ये कह रहे छोटे छोटे का, बुद्धि में छोटे ही छोटे पड़ेंगे, बड़े बड़े कहां बनेंगे। तो मैं कह रहा था कि आजकल भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के नेता धीरे धीरे भाजपा में आ रहे हैं। अभी वो सुना रहे थे सिंधिया जी ले गए नदिया। अगर ऐसे ही कांग्रेस के नेता भाजपा में आते रहे, छतरपुर की समर्थन में मैं देखना चाहता हूं, आप तक टिप्पणी पहुंच जाए तो। अगर ऐसे ही कांग्रेस के नेता भाजपा में आते रहे तो एक दिन भाजपा का चुनाव चिन्ह होगा हाथ के पंजा में कमल का फूल। ये स्थितियां बन जाएंगी विधायक जी। लेकिन मैं भाजपा को इसलिए भी अच्छा मानता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने भाजपा का झंडा बनाया। मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं भैया। खोज देखें आप, भाजपा का खोज की बात कर रहा हूं और कुछ मत समझो। ये राम बदावर है तो केसरिया के कवि, लेकिन बात गुलाबी कर रहे हैं। ये रोज की बात कर रहे हैं, मैं खोज की बात कर रहा हूं। मैं कहना चाहता था कि भाजपा का झंडा मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसलिए नहीं कि उसमें केसरिया रंग है, इसलिए कि उसमें हरा रंग भी है। पहले तो तालियां यहां बजाओ। अब विधायक जी की तालियां नहीं आई अभी तक, वो कह रहे हैं ये कुछ रोचक बात नहीं है, आगे की बताओ। तो विधायक जी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें दो रंग होते हैं, एक तो केसरिया, दूसरा हरा। केसरिया पे तो उन्होंने कमल का फूल बना दिया और हरे रंग में डंडा डाल देते। तालियां कमजोर है भाई साहब। विधायक ने तो बोल दिया कि 10,000 एक्स्ट्रा, 2-4 मिनट और चल लेंगे। हाँ, अब मैं वेद पस्तूर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। चाचा उधर से कह रहे थे कि भाई साहब मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे फोन में बार बार बफरिंग हो जाती है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, 2G 3G 4G 5G नेट को छोड़िए, पंडित जी का इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ सार्थक हो जाएगा। इतने के विधायकन की नहीं कह रहे विधायक जी, लेकिन हमारे इतने के विधायकन में तो पैसा है भगवान कसम। पता पड़ जाए कि योगी जी आ रहे तो रात ही रात के 3 किलोमीटर की सड़क खुद के पैसे से बनवा देते। सही बता रहे हैं। और बाकी से ऐसा लगा कि जैसे कैटरीना की गाल पे डिंपल नहीं पड़ जाए, ऐसी हमारे रोड पे डिंपल ही डिंपल है। स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या करें भैया, लेना तो वही है। और वेद पस्तूर ने बढ़िया कविता सुनाई, विधायक है कि नहीं। लेकिन बुंदेलखंड के आदमी को रस अलग है। अगर मोदी जी पूछे कि बुंदेलखंड
के आदमी को पद्म श्री जाने तो वो के हमें पद्म श्री नहीं तुम राजश्री है, तो हम प्रसन्न हैं। देखो माहौल ही अलग है, जलवा है। अब वो कह रहा था कि अखबार बदल गए, यार बदल गए, लेकिन विधायक जी जैसे सही बात है, आज के जमाने में अखबार तीन ही काम के लाने देखे जा रहे हैं। एक तो प्लॉट बेचे या खरीदे, दूसरा उठावना, और तीसरा शोक संदेश। खबर तो वो जाती नहीं है। अर्जुन सिंह चांद झांसी के बहुत अच्छे कवि, उन्होंने कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ये स्थितियां हैं। और मैत्री गुप्त जो चिरगांव सी बुंदेलखंड की मिट्टी में जन्मे, उन्होंने कहा कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कविता हमेशा समाज की पथ प्रदर्शक रही है, चाहे आजादी के पूर्व की बात हो, पौराणिक काल की बात हो या आधुनिक काल की बात हो। सभी लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, और आपको यदि अपने आप पर गर्व और फक्र हो तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं, आप ये ना समझे कि मंच पर जो लोग बैठे हैं वो विशेष हैं। आप लोग नीचे बैठे हैं तो हमसे कमजोर हैं। एक टिप्पणी करना चाहता हूं, आप सबने तराजू को देखा होगा। तराजू में दो पलड़े होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, और आप इस बात पर मोहर लगाना अपनी तालियों के माध्यम से कि तराजू का जो पलड़ा नीचे होता है भारी वही होता है। आप नीचे बैठे इसलिए आप भारी हैं। अब भाजपा कांग्रेस की बात हो रही थी, लॉकडाउन की बात हो रही थी, खाकी वर्दी बहुत इतने खड़ी है। विधायक की इतनी खराब स्थिति हो गई थी लॉकडाउन में कि हम मैदा लेने जाते थे और सूजी लेकर आते थे। स्थिति लॉकडाउन में ऐसे हो गई थी कि नहीं, भाई साहब हंस रहे, कह रहे हमारी सूजी अभी तक सूजी है। भाई साहब की सूजी को प्रणाम करना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनकी सूजी हमेशा सूजी रहे। बहुत प्रणाम भाई साहब, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा, स्थितियां यहाँ ऐसी नहीं थी, पूरे बुंदेलखंड में विधायक की ऐसी थी। हमारे यहाँ एक चाचा है, वो भाजपा के अच्छे नेता हैं। सुनो कैमरा वाले भैया, बहुत आंख मीच रहे, रात में 1 बजे आंख नहीं मीचते हैं। तो हमारे यहाँ एक चाचा जी है, रमेश नाम है उनका, वो भाजपा के नेता हैं, अच्छे नेता हैं। उनकी पत्नी कांग्रेस की समर्थक है। अब तकलीफ यहाँ नहीं है कि एक भाजपा का एक कांग्रेस का है। स्थिति क्या हो भाई साहब, उनकी सालगिरह आई शादी की, पंडित जी शादी की सालगिरह आई तो जो रमेश चाचा हैं वो पार्षद हैं, तो पार्षद जी ने गुलाब का फूल ना लेकर कमल का फूल ले जाकर के इजहार किया। तो उनकी पत्नी उनके सामने थी, तो जैसे ही पार्षद जी बैठे और कमल का फूल अपनी पत्नी को दिया तो उनकी पत्नी ने गाल पे उनके जोरदार तमाचा लगाया। बजाओ पहले आप। तमाचा लगने के बाद जब उन पार्षद जी ने पूछा कि मैंने तो प्रेम का इजहार किया है, आज शादी की सालगिरह है, मैं गुलाब नहीं, मैं भाजपा का नेता हूं, तो कमल का फूल देकर तुम्हारे सामने प्रेम का इजहार कर रहा हूं। तो उनकी पत्नी का जवाब सुनना और आपकी तालियां उठें। उनकी पत्नी ने कहा, अगर आप भाजपा के नेता हैं तो मैं भी कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं, जवाब पंजे के रूप में ही मिलेगा। हर घर में भाजपा कांग्रेस है, और वहां नहीं होती तो घर में तो होती है। हमारे बीच में दीपिका माही जी की उपस्थिति है, राजस्थान की मिट्टी से हमारे बीच में है, और राजस्थान और बुंदेलखंड की तासीर लगभग एक जैसी है। उसे भी वीर भूमि कहा जाता है, इसे भी वीर भूमि कहा जाता है। लेकिन साथियों, एक टिप्पणी मैं और करना चाहता हूं, भले ही उसे वीर भूमि कहा जाता हो, भले ही कहा जाता है कि राजस्थान में पानी की नहीं रक्त की नदी बहा करती है, लेकिन एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूं, अगर वहां हाड़ा रानी पैदा हुई, अगर वहां रानी पद्मिनी पैदा हुई, तो एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि वहां मीराबाई भी होती है, जिन्होंने प्रेम को पूरी दुनिया में प्रदर्शित और दर्शित कराया, और उन्होंने कहा कि प्रेम शाश्वत है, प्रेम अमर है। एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूं, जिस प्रकार अग्नि का धर्म तपन होता है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म तपन होता है, जिस प्रकार वायु का धर्म सदैव बहना होता है, जिस प्रकार आसमान का धर्म सदैव व्यापकता होता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री का धर्म होता है प्रेम। और उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए हमारे बीच में राजस्थान की मिट्टी से मीराबाई की पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाली दीपिका माही जी आ रही है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ उनका बुंदेलखंड, पूरा बुंदेलखंड स्वागत करे, अभिनंदन करे। जो लोग जा रहे हैं, मैंने पहले कहा था 24 कैरेट ब्राह्मण है,
जीते जी मंत्र पढ़ दिया तो भगवान कसम राम नाम जय हो। बैठ जाओ भाई साहब, निवेदन कर रहा हूँ। अपने लिफाफा में से 100 रुपये आपको दे देंगे, बैठ जाओ। यही कह सकता हूँ भाई साहब, और क्या कर सकता हूँ। अब राम भैया अंग्रेजी बोल रहे थे, ईसाई बनाई जा रही है। भैया बुंदेलखंड में अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती है। तालियां बजाओ थोड़ा, ऐसे ऐसे लेट गया बिल्कुल मुगले आजम की तरह। बैठ जाओ भाई साहब। जो लोग हैं, जो शेष कवि हैं, वो विशेष हैं। एक बार मैं चाहता हूँ पूरा सदन राम भदावर के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा राम भदावर को बुलाने के लिए। हाँ, ये तय है। आपने बढ़ाएंगे तो हम ही बढ़ाने आए, तो किसी थोड़ी आ जाए। बैठ जाओ भाई साहब। सब लोगों से निवेदन है, हमारे बीच में पार्थ नवीन भैया की उपस्थिति है। मैंने जब उनसे पूछा भाई साहब कब पधारे, तो बोले भाई साहब मैं तो 35 साल हो गए। अब मैं ये पूछ रहा छतरपुर कब पधारे। तो कवियों की जो भाषा है वो थोड़ी सी तीखी होती है, अलग होती है। वो बड़े कोट पैंट एकदम व्यवस्थित बैठे हैं, ब्लैक कलर का कोट पहन के। 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं किसी कवि की, और 2 पंक्तियों के साथ बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के उन्हें बुलाना चाहता हूं कि सभी को दिख रहा है तुम नए परिधान पहने हो। मंच पर बैठे इस चमक और धमक की स्थिति क्या है मुझे छोड़कर, कि सभी को दिख रहा है तुम नए परिधान पहने हो, पता है सूट के भीतर फटी बनियान पहने हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ हास्य के जादूगर भाई पार्थ नवीन जी। एक बार पार्थ नवीन जी के सम्मान में आप सबकी जोरदार तालियां। तो कुछ लोग तो भाई साहब निद्रा की अवस्था में पहुंच चुके हैं, उनको विशेष प्रणाम। जो लोग जा रहे हैं उनसे निवेदन है, कवि सम्मेलन अपने अंतिम चरण में है और आपके चरण यहीं टिके रहे तो आपका आचरण भी सुधर जाएगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में अशोक चारण जी की उपस्थिति होती है, जो वीरभूमि राजस्थान से हमारे बीच में पधारे हैं। और हमारे बीच में कुछ महत्वपूर्ण और विशेष विभूतियां बैठी हैं। हमारे बीच में आदरणीय भंवर राजा मानवेंद्र सिंह जी की उपस्थिति हुई है, पूर्व विधायक महाराजपुर। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार विधायक जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाए और आपका बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। और इसी क्रम में राकेश पाठक जी नौगांव जनपद अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं आदरणीय पाठक जी के सम्मान में आपकी जोरदार तालियां। और मिंटू पंडा जी इन दोनों महान व्यक्तियों को संभाले हुए उनकी आगवानी में बैठे हैं। मैं चाहता हूं पंडा जी के सम्मान में भी आपकी जोरदार तालियां। मैंने पढ़ा कि पारस पत्थर अस्तित्व में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं बुंदेलखंड के किसानों का श्रम देखता हूं तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड के किसानों का श्रम ही पारस पत्थर है। जब यहाँ का धीरवीर किसान आग उगलती हवाओं में अपने पसीने की बूंद बंजर खेत में भी टपकाता है तो वह खेत भी सोना उगलना शुरू कर देते हैं। क्षमता केवल है बुंदेलखंड के किसानों में। 2 कवि और हमारे बीच में शेष हैं। आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि थोड़ा सा समय और आप अपना खर्च कर दें ताकि ये शाम ये रात यादगार हो जाए। और मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ एक बार भरपूर और जोरदार तालियों के साथ राजस्थान की मिट्टी की खुशबू लेकर बुंदेलखंड की मिट्टी में पधारे अशोक चारण भैया के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि हम बलराम श्रीवास्तव जी को सुन सकें। और प्रेम के अद्भुत गीतकार हैं और जिनके गीत आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होनी ही होनी है। मैं 4 पंक्तियों के साथ अपना स्थान आप ग्रहण कर लें और थोड़ा सा आगे आ जाएं। आधा घंटा और आपका समय हम लोग लेना चाहेंगे। 4 पंक्तियों के साथ आदरणीय बलराम श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के। दिनेश प्रभात जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सूने आंगन में यदि आज घटा बन छाओगे कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में।